नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है और मैं आज बताऊंगा फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में है, जो कि पार्ट थर्ड में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहाँ से डिराइव किया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है। यूएसए में फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट कहते हैं। ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन अभी ये 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं पार्ट 3 को। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि 13th सेंचुरी की बात है। 1215 में इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे किंग जॉन। उनके खिलाफ बैरन्स ने जंग छेड़ दी। बैरन्स कौन थे? वहाँ के रिच लैंड ऑनर थे, काफी रिच पीपल थे। उन लोगों का कहना ये था कि हम लोग के ऊपर ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है, चर्च वगैरह के प्रोटेक्शन में आप लोग ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन जब दोनों में बात नहीं बनी तो फर्स्ट बैरन वार हुआ 1215 से 1217 के बीच में। और उसी समय वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन, बैरन्स लोगों को कुछ राइट देते हैं जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और उस समय मीन्स 13th सेंचुरी में, अर्ली 13th सेंचुरी में किसी को राइट दिया गया, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय राइट की बात कहाँ होती थी। तो इसलिए वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में अगर किसी को फर्स्ट टाइम राइट दिया जाता है तो उसको मैग्ना कार्टा कहता है। और दूसरी बात ये कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसके बिना किसी भी इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। लाइक मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी एलोबरेट है, काफ़ी डिटेल्स में लिखा गया है। इवन यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है उससे भी काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे इतना एलोबरेट तरीके से फंडामेंटल राइट को दिया गया है। और वन मोर थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को गारंटी देता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो लॉ के सामने इक्वल है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और हर एक इंडिविजुअल को उसके डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी देता है। कहाँ तक? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसा नहीं कि अगर आपको फंडामेंटल राइट मिल गया है तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो बातें होंगी वही सही होगा, और यूनिटी ऑफ नेशन पे खतरा भी नहीं होना चाहिए। तो इस हद तक कि हर एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट मिलता है। फंडामेंटल राइट बेसिकली प्रमोट करता है आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। जब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सोसाइटी में एक सोशल डेमोक्रेसी होता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होता है। तो सोशल डेमोक्रेसी तो वो हो गया जिसमें हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन उसको उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। तो ये हो गया सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गया हर एक इंडिविजुअल का रोल है। मीन्स हर एक इंडिविजुअल का वोट का उतना ही वैल्यू है, जो जितना कि रिच पीपल का एक वोट का वैल्यू उतना ही गरीब लोगों के एक वोट का वैल्यू होगा। तो इसी को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं। और दूसरी बात, कोई भी स्टेट किसी भी इंडिविजुअल पे ऐसा नहीं कि अथॉरिटी अपना थोप सकता है, डेस्पोटिक रूल कंट्री में लागू कर सकता है। नहीं, हर एक इंडिविजुअल को लिबर्टी है, फ्रीडम है कि अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करें। और इसलिए फंडामेंटल राइट को जस्टिसिएबल भी बोलते हैं। जस्टिसिएबल भी बोला जाता है क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट हनन किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो आपको इसके खिलाफ
आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए इसको जस्टिसिएबल भी बोला जाता है। अब आता है कि इनिशियली फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे, लेकिन अभी ये फंडामेंटल राइट 6 है, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। कैसे डिलीट किया गया है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये डिलीट कर दिया गया है, और ये एक लीगल राइट बनाया गया है आर्टिकल 300 ए के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है। अब राइट टू इक्वलिटी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से 24 में, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से 30 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। इस वीडियो में को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका डिटेल जानेंगे। ठीक है।